की जय हो। निर्भय नारायण भगवान की जय हो। महाराज स्वामी श्री विनोदपुरी जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। चैतन्यं शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिंदु कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुते शिरोरतं विराजित पदाम्बुजं वेदांताम्बुज मारतंडं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। योगी मुनि तप धीर की क्या कीर्ति करूं बखान में, जो खोजने से मिलत नहीं दूजा सर्व जहान में। कई भक्त जिज्ञासु मुक्त भये सुन भजन की बांसुरी, जन रतनपुरी वंदन करें श्री नमो गुरु निर्भय पुरी। श्री नमो गुरु निर्भय पुरी। बोलो सद्गुरु दीन दयाल की जय हो। निर्भय नारायण भगवान की जय हो। स्वामी श्री रतनपुरी जी महाराज की जय हो। स्वामी श्री विनोदपुरी जी महाराज की जय हो। भगवान शंकराचार्य जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। संगत शोभा पाए हैं कहे कवि जन बैन, वो ही काजल ठीकरी सो ही काजल नैन। तुलसी लोहा काष्ठ संग चलत फिरत जलमाई, बडान ढूबण देते हैं ज्या की पकड़ी बाई। रहे समीप बडन के तो होत बड़ो हित मेल, जानत सब ही बढ़त है वृक्ष बरोबर बेल। वृक्ष बरोबर बेल।
सत्संग हो ये सुधारा, कर सत्संग हो ये सुधारा, कर सत्संग हो ये सुधारा, कर सत्संग हो ये सुधारा। मत बिगड़े कुसंग जाए, मत बिगड़े कुसंग जाए, कर सत्संग हो ये सुधारा, कर सत्संग हो ये सुधारा, कर सत्संग हो ये सुधारा। भांति भांति तरुवन में होई, भांति भांति तरुवन में होई, नाना गंध युक्त में सोई, नाना गंध युक्त में सोई। चंदन सुगंध को गंध ने खोई, चंदन सुगंध को गंध ने खोई। हे व्यापे पवन संग आए, ओ व्यापे पवन संग आई, वन चंदन हो जाए सारा, वन चंदन हो जावे सारा। कर सत्संग हो ये सुधारा, कर सत्संग हो ये सुधारा। मत बिगड़े कुसंग जाए रे, मत बिगड़े कुसंग जाए, कर सत्संग हो ये सुधारा, कर सत्संग हो ये सुधारा। ये सकल मनुष्य बन समझाना, सकल मनुष्य वन समझानो, नाना भेद को गंध बिछाना, नाना भेद को गंध बिछाणो। संत मलियागिरी चंदन मानो, संत मलियागिरी चंदन मानो। ये ज्ञान सुगंध प्रगटाई, ये ज्ञान सुगंध प्रकटाई, सब मेटे भेद विकारा, सब मेटे भेद विकारा। कर सत्संग हो ये सुधारा, कर सत्संग हो ये सुधारा, कर सत्संग हो ये सुधारा, कर सत्संग हो ये सुधारा। मत बिगड़े कुसंग जाए, मत बिगड़े कुसंग जाए, कर सत्संग हो ये सुधारा, कर सत्संग हो ये सुधारा। ये जैसे भ्रंग कीट ले आवे, जैसे भ्रंग कीट ले आवे, अंग आकार सहज पलटावे, अंग आकार से पलटावे। आप समान सुभ्रंग बनावे, आप समान सुभ्रंग बनावे। हाथ इसके पंख अड़ाए, ओ तिसके पंख अड़ाई, ये उड़े आपकी लारा, ले उड़े आपकी लारा, ले उड़े आपकी लारा, ले उड़े आपकी लारा। कर सत्संग हो ये सुधारा, कर सत्संग हो ये सुधारा। मत बिगड़े कुसंग जाए, मत बिगड़े कुसंग जाए, कर सत्संग हो ये सुधारा, कर सत्संग हो ये सुधारा। हाँ यूं संतों की संगते भाई, यूं संतों की संगते भाई, जीवा भाव सहज मिट जाई, जीवा भाव सहज मिट जाई, आत्म ब्रह्म रूप हो जाई, आत्म ब्रह्म रूप हो जाई। कहे निर्भय पूरी छंद गाई, निर्भय पूरी चंद गाई, धारे नहीं जन्म दोबारा, धारे नहीं जन्म दोबारा। कर सत्संग हो ये सुधारा, कर सत्संग हो ये सुधारा, कर सत्संग हो ये सुधारा, कर सत्संग हो ये सुधारा। मत बिगड़े कुसंग जाए रे, मत बिगड़े कुसंग जाए, कर सत्संग हो ये सुधारा, कर सत्संग हो ये सुधारा। कर सत्संग हो ये सुधारा।
सदगुरु भगवान की, निर्भय नारायण भगवान की, शंकर भगवान की, बोलो भगत और भगवान की। हरि परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय अखिल ब्रह्मांड नायक प्रात परम सच्चिदानंद स्वरूप श्री सद्गुरु भगवान के चरण कमल मकरंद को सत सत नमन करते हुए जिनके पावन चरण कमलों का सहारा लेकर के जिनकी तपोस्थली में हम बैठे हैं, उन महापुरुषों के श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए हमारे मंचासीन विराजमान जिला टोंक से पधारे रामपुर जी महाराज, केशरपुर जी महाराज, हमारे भवनपुर जी महाराज, सभी विद्वत वृंद, संत वृंद, सभा में विराजमान बड़े बुजुर्ग आदरणीय सज्जन, भक्त वृंद, मातृ शक्ति, बाल गोपाल, आप सभी के हृदय मंदिर में विराजमान भगवान नारायण को कोटि नमन। ओम नमो नारायण। बड़ी खुशी की बात है कि आज हम सभी बड़े प्रेम से इस पावन स्थल में बैठ करके, राम सभा में बैठ करके और संतों के सानिध्य में सत्संग अमृत कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। यहाँ स्वामी जी महाराज ने एक छोटे से पद के माध्यम से बड़े सरल शब्दों में हम सब के समझ में आने वाली भाषा में जो है बहुत महापुरुषों की वाणी दिखने में छोटी सी होती है लेकिन बड़ी सारगर्भित होती है। तो यहाँ स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं, रे कर सत्संग तो उससे क्या होगा कि होई सुधार। सत्संग करने से हमारा सुधार होगा। तो सुधार किसमें होगा? हमारे कोई आंख, नाक, कान ये तो सुधरने वाले ये है नहीं, कोई टेढ़े हैं जो सीधे हो जाएंगे। तो सुधार किसमें होगा? फिर भाई तू सत्संग करे, क्या होगा कि तेरा सुधार होगा। तो सुधार किसका होता है? सुधार होता है स्वभाव का, आदत का। कहा बेन महापुरुषों ने, अरे आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। हाँ, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। अरे इस वाणी को ही संवार लो बस हो गया भजन। भजन सत्संग को न्यारी चीज थोड़ी है। हम अपने वाणी को सुधार लें, हम अपने जीवन में कुछ संयम लाएं, हमारे जीवन में पवित्रता हो, शीलता हो, सहजता हो, नम्रता हो, तो यही तो सत्संग है। यदि हमारे जीवन में ऐसे सद्गुणों का समावेश हो रहा है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हम सत्संग कर रहे हैं। और यदि रात दिन भजन करते हैं और हमारे मन में तो बोली भाषा अच्छी है, न कोई खान पान का सुधार हुआ है, न कोई दुर्व्यसन दूर हुए हैं, न कोई हमारा व्यवहार सुधरा है, आचार विचार सब बेकार है, तो इसका मतलब
भजन तो किया ही नहीं, अभी भजन की तो शुरुआत ही नहीं हुई। चाहे कितनी रात काली करो, लेकिन वे काली हो रही है, भजन तो हुआ ही। भजन तो कब होता है? जब जीवन में सुधार आता है। और ये सब सुधार कब होता है? जब हमारे को महापुरुषों की संगति मिलती है। क्योंकि इस जीवन पर छाप किसकी है? संगत की है। जैसी संगत वैसी ही रंगत। जैसी आपकी संगत होगी वैसा ही आपका जीवन हो जाएगा। चोर की संग करने से चोरी करना सीखेगा, कारीगर के साथ रहने से कारीगरी सीखेगा, ठेकेदार का साथ करने से ठेकेदारी सीखेगा। तो ऐसे ही संतों के पास रहने, साधुओं के पास रहने से साधना का मार्ग पकड़ में आएगा। हमारे जीवन के अंदर जो है साधुता आने लगेगी, संयम आने लगेगा। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है, कह रहे समीप बढ़न के तो होत बड़ो हित मेल। यदि बड़े के पास रहेंगे तो हमारी तालमेल भी ऊंची हो जाएगी। उदाहरण दिया है कि जैसे वृक्ष के पास में बेल होती है, वो छोटी सी बेल वृक्ष के सारे से ऊंची बढ़ करके वृक्ष को भी ढांप लेती है, ऊपर छा जाती है उसके। तो रहे समीप बढ़न के तो होत बड़ो हित मेल, जानत सब ही बढ़त है वृक्ष बराबर बेल। ये तो सबको पता है कि वृक्ष का सारा से बेल बढ़ जाए या फैल जाए या छा जाए, या वृक्ष पर वृक्ष का भी आच्छादन कर लेती है, उसको भी ढांप लेती है। ऐसे ही जो महापुरुषों के बड़े लोगों के पास रहता है वो बड़ाई को प्राप्त होता है। उदाहरण दिया है कि जब वामन भगवान बलि महाराज के द्वार पर आए, राजा बलि के द्वार पर आए, तो 52 अंगुल के थे, 52 रूप में थे, और उनके हाथ में एक सूखा डंडा था, लकड़ी का सूखा डंडा। और महाराज कैसे थे? 52 रूप में। अब जब उन्होंने 3 पांव 3 पग भूमि मांगी और राजा बलि ने देने का संकल्प किया, तो जब नापने का समय आया तो भगवान ने क्या किया? अपने 52 रूप से अपने स्वरूप को विराट स्वरूप बना दिया। और जैसे ही उन्होंने स्वरूप को बढ़ाना शुरू किया, विराट स्वरूप किया, तो वो लकड़ी का डंडा भी साथ ही साथ ही बढ़ गया। आपको ये नहीं है कि लकड़ी का डंडा तो वहीं रह गया, जितना स्वरूप विराट हुआ उतना ही डंडा भी विराट हो गया। वो निर्जीव डंडा भी बढ़ गया। क्यों? कि बड़ों के हाथ में था, समर्थ का हाथ में। तो ऐसे ही यदि बड़ों के हाथ के नीचे रहते हैं, बड़ों के पास बैठते हैं, तो जरूर जीवन में बढ़ाई आती है। तो हमें साधु संतों के पास बैठना चाहिए, सज्जनों की संगति करनी चाहिए। सज्जनों की संगति करने से हमारे जीवन में सज्जनता का वास होगा, और सज्जनता आ गई तो आपका जीवन सहज हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा, और आप जहां भी जाओगे आप खुद भी सुखी रहोगे, खुशी रहोगे, और जहां जाओगे सब लोग आपको हो हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे इनका तो क्या करने थे, कोई देवता ही। तो कारण किसका हुआ? संगति का। संगति यदि अच्छी हुई तो लोग सम्मान देते हैं, हाथ जोड़कर जो है सम्मान करते हैं और कहते हैं कि ये तो देवता ही। तो ऐसे ही हमारे महापुरुषों ने कहा है कि एक क्षण की सत्संग जो है पूरे जीवन को बदल डालती है, सुधार देती है, जीवन का उत्थान कर देती है। और एक पल की कुसंग जो है जीवन का सर्वनाश कर देने वाली होती है। तो ऐसा प्रसंग एक जो है ये कहने की बात नहीं है। हमारे 2 महापुरुष हुए, बड़ी हस्तियां, एक चैतन्य महाप्रभु और एक बल्लभाचार्य जी महाराज।
दोनों बहुत बड़े महापुरुष थे। एक बार दोनों का मिलन हो गया, समागम हो गया, और दोनों मिले, राम शाम हुई, कुशल क्षेम पूछा, और वल्लभाचार्य जी महाराज ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की चैतन्य ने महाप्रभु से, ये प्रभु आज तो कोई भगवान की कृपा है, संतों का दर्शन हुआ है, तो आप कृपा करके हमारे को सत्संग सुनाइए, क्योंकि संत तो सत्संग ही करते हैं, संतों का संग ही सत्संग है। सत्संग का अर्थ कोई दूसरा थोड़ी है। जो महापुरुष परमात्मा में एक ही भाव हो गए हैं, जिनके जीवन के तार परमात्मा से जुड़ गए हैं, जो परमात्मा से ओतप्रोत हैं, जिन्होंने परमात्मा को पा लिया है, ऐसे संतों का सानिध्य, उनके पास रहना, उनकी सन्निधि पाना, उनका समागम पाना ही सत्संग है। तो प्रार्थना की कि महाराज है सत्संग सुनाओ। तो अब चैतन्य महाप्रभु ने बड़े विनम्र भाव से कहा कि आप तो महान हैं, वैसे आपको क्या सत्संग सुनाए, लेकिन महापुरुषों की बात को टालना भी नहीं चाहिए, और सत्संग करना अच्छी बात है। तो मैं तो केवल आज्ञा पालन करते हुए दो शब्द निवेदन करता हूं। तो उन्होंने क्या कहा, देखो ये इतनी नम्रता होती है महापुरुषों में, अपने आप को बिल्कुल मिटा हुआ, किसी प्रकार का अहंकार अभिमान है ही, बिल्कुल हाथ जोड़ बोले, बिल्कुल मिटेड़ा, अहंकार है ही नहीं। बस सत्संग इसी का सर्वनाश करती है। ये अहंकार ही सब कले का मूल है। तो बड़े विनम्र भाव से कहते हैं कि मैं तो केवल अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए सत्संग है, ये दो वचन आपको दो शब्द निवेदन कर रहा हूं, बाकी आप तो स्वयं सत्संग स्वरूप ही हो। तो क्या कहा है कि गाय के सींग पर राई का दाना टिके, इतनी सी कि किसी को सत्संग मिल जाए, इतना सा कोई शब्द साधुओं से मिल जाए, तो मान लीजिए उसका कल्याण हो जाता है। कल्याण होने में कोई संशय नहीं है। अब चैतन्य महाप्रभु ने स्वामी वल्लभाचार्य जी महाराज से कहा कि महाराज आप कृपा करो, कुछ आप सुनाओ। तो वल्लभाचार्य जी महाराज ने भी कहा कि भगवान जो कहना था सो तो सार बात आपने कही दी, सुना दी, लेकिन मैं भी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए निवेदन करता हूं। तो वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि गाय के सींग पर राई का दाना टिके, इतनी सी कुसंग किसी को मिल जाए तो उसका सत्यानाश होने में भी कोई कसर, उसका भी सर्वनाश निश्चित है। देखो ये सत्संग और कुसंग की आप विचार करो कि सत्संग का एक शब्द जो है इस भयंकर दुस्तर भवसागर से तारने वाला हो जाता है, और कुसंग का एक पलक, एक झपकी, एक झलक, एक शब्द सर्वनाश का मार्ग खोल देता है, नरक में भी ठोड़ नहीं मिलती है। ये है सत्संग और कुसंग की। जिनको सत्संग मिल गया उनके तो फतेह हो गई, जीवन सुंदर हो गया, महान हो गया, और जिनके जीवन में कुसंग आ गई तो उनका सब प्रकार से स्वभाव भी बिगड़ जाता है, आचार विचार बिगड़ जाते हैं, धीरे धीरे सारा बिगाड़ हो जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, महापुरुषों ने ऐसा क्यों कहा भाई सत्संग करना चाहिए, सुधार होगा, क्योंकि हमारे अंदर शुभ और अशुभ के संस्कार हैं। जैसे धरती में सारे ही बीज पड़े, धरती माता के गर्भ में कई प्रकार के बीज पड़े हैं, कई वनस्पतियों के बीज पड़े हैं, लेकिन जैसा मौसम मिलेगा वैसे बीज उगेंगे। चतुर्मास है, चौमासा है, तो चौमासा में उगने वाला चारा घास फूस वनस्पतियां न्यारी है,
अब पूरा 3-4 महीना अब की बार बारिश हुई, धरती सूखी को नहीं। अब धरती सूखी को नहीं, खेत भरिया आज तक, लेकिन अब जो खेत खाली हुआ है और बम कुछ बायो, तो जो चौमासा का मायने उग्यो ने वो बीज तो न्यारो ही हो, लेकिन अब आपा पूरी धरती आली ही अब बांयते को नहीं पूरी, और अब बांयतनार आपा जिये तिया भी बीजा है तो भी के मायने घास फूस न्यारो ही उगरी है। क्यों कि आज जो समय है, वो जो मौसम है, इको चीलो भावरो तो अब उगरी है। वो बीटे अति बरसात होगी, धरती आली रहेगी, खेत भरेड़ा रहेगा, फिर भी को उगियो, लेकिन होकटे हो तो धरती का गर्भ में ही। लेकिन जिन जैसी अनुकूलता मिले, जैसे मौसम मिले, जैसा वातावरण मिलता है, वैसे ही जो है वो बीज उगता है। ऐसे ही हमारे भी जैसा संगति मिलेगी, वैसे ही संस्कार उदय हो जाएंगे। अब है तो मायने बीज तो है, अच्छा संस्कारा का भी है, बुरा का भी है, लेकिन मान लो बच्चा अच्छी संगति मिलेगी, समय पर सत्संग मिलेगी, सज्जनों की संगति मिलते ही क्या होगा, उनके अच्छे संस्कार जाग जाएंगे, और अच्छा संस्कार जागता ही अंकुरित होता है, अच्छा संस्कार धीरे धीरे पुष्ट हो जाए, और अच्छा संस्कार एक बार सुदृढ़ हो गया तो फिर वो जीवन आबाद हो गया। और ध्यान नहीं किया, नेरा रह गया, और यदि बुरा संस्कार कोई कुसंगति मिल गई और खोटा संस्कार जाग गया और मन पुष्टि मिल गई, तो फिर चाहे ब्रह्मा जी भी आ जाए, उसका जो बुरा संस्कार ऐसा जो आ गया, अब वो उसका पूरा जीवन नरक बना देता है। रत्नाकर डाकू, जिसका स्वभाव बड़ा क्रूर था, जो लुटेरा था, लेकिन जब सप्तऋषियों की सत्संग मिली, नारद जी का शब्द जब उनको मिला, तो वही रत्नाकर पलट करके और आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ऋषि हो गया। और अजामिल जो भक्त ब्राह्मण का लड़का था, और उसको बगीचे में गया, कोई गलत संगति, गलत दृश्य उसके सामने आ गया, और उसी गलत संगति के कारण, उस गलत दृश्य के कारण वो कुसंग के मार्ग पर चल पड़ा, और कुसंग करते करते वो इतना अनाचारी अत्याचारी हो गया, वेश्याओं को घर में रखने लग गया, वेश्यागामी हो गया, और चोरियां जो करने लगा, गंदा आहार व्यवहार। जिसके जो है पिताजी भक्त थे, ब्राह्मण थे, उसके संस्कार भी अच्छे थे, लेकिन खोटी संगति मिलते ही उसका पूरा जीवन का पासा ही पलट गया। तो इसीलिए हमें महापुरुष इसीलिए तो कहते हैं कि भाई हमारे को अपने बच्चों को जो है सत्संग में लेकर के बैठना चाहिए, घर में संतों का आगमन प्रवेश होना चाहिए, और सत्संग होने चाहिए। तो केवे ने ज्या घर संत पधारिया सो घर स्वर्ग, जटे संतां को आवागमन है, प्रवेश है, वो घर तो स्वर्ग की नाई हो जाए। जहां घर संत पधारिया सो घर स्वर्ग समान, अरे प्रेम फूल बरसे सदा। देखे जी के मायने जो मिनख दिखे, जका के मायने प्रेम टपके है, प्रेम झरे है, बी के मायने प्रेम है। तो क्या कहा है, जहां घर संत पधारिया सो घर स्वर्ग समान, प्रेम फूल बरसे सदा, उपजे भक्ति बे महापुरुष प्रेम बसा दे, वे प्रेम की बारिश वृष्टि करे, और ज्ञान को अमृत पिलावे, तो उपजे भक्ति ज्ञान। तो उनके सानिध्य से वहां सबके भक्ति प्राप्त होती है, उनके ज्ञान प्रकट हो जाता है। उपजे भक्ति ज्ञान भगत गर संत बदावा, अरे दूधा धोवे पांव लेवे वचना का मावा। साचा पाले प्रीत रीत क्या जाने अभागा, राम बख्श भगवान भगत को लेवे। तो वास्तव में हमें संतों की संगति करनी चाहिए, सत्संग करनी चाहिए। जीवन का सार सत्संग में छिपा है, सत्संग ही जीवन है। इसीलिए
यहाँ स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कर सत्संग होई सुधारा, मत बिगड़े कुसंग जाए, कुसंग में जाकर के इस जीवन का सर्वनाश मत कर, इसको सर्वनाश के रास्ते में मत लगा, बिगाड़ मत कर। फिर कहा है, उदाहरण दिया यहाँ भी कि जैसे कोई बगीची है और बगीचा है और उसमें एक मलियागिरी चंदन का वृक्ष है, तो वो मलियागिरी चंदन का वृक्ष उन जितने भी पेड़ पौधे हैं, आग डाग नीम पलाश जो भी है, उन सब की भेदगंध को हटा करके, मिटा करके, दबा करके और क्या कर देता है, सब में अपनी सुवास भर देता है। हवा के माध्यम से सब में अपनी सुवास भर देता है और अपनी शीतलता भर देता है। जिस पेड़ के पास जाओगे उसमें चंदन की ही खुशबू आएगी। वो जो मलियागिरी छोटा सा चंदन का वृक्ष है, वो सब वृक्षों में अपनी सुगंध रड़ा देता है। ऐसे ही जिस समाज में, सभा में संत होते हैं, वो हमारी सब दुर्गंध भेदगंध मिटा करके और सब में एक अभेद, एक ही परमात्मा वासुदेव सर्वम, सब भगवान का ही स्वरूप है। सर्व खल विदम ब्रह्म, सबके अंदर उसी का नूर झलकता है, सब में वही अपनी लीला कर रहा है। तो ऐसे सबके घट के अंदर ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, तो उसकी झलक जो है दिखला देते हैं। तो इसीलिए भेद जो हमारे अंदर है, उस भेद को मिटा करके हमें क्या दिखा देते हैं कि ये अंदर, सबके अंदर एक अभेद परमात्मा बेटे, हमारे अंदर भेद है ही नहीं, हम दूसरे है ही नहीं, हमारे अंदर द्वैत है ही, हम तो सब एक ही भगवान का रूप है। अब विचार करो कि सबके अंदर एक ही है, तो हम राग द्वेष किससे करेंगे भाई? अपना आप से तो कोई कांच में देख और समझदार आदमी साहित्य ही झगड़ो मांडे, क्योंकि बिन पतो है कि कांच में मारूं दूसरों कोई है ही कोई चिड़ी की नाई अज्ञानी आदमी वे तो बिन जो है न्यारा न्यारा दिखे, बा आ सोचे कि आ माई ने चिड़ी न्यारी है, ये वास्तविक बार बार चूचा की देवे। लेकिन जो समझदार आदमी सज्जन है, वो जानता है कि मेरा ही मुंह कांच में दिख रहा है। जी नाई की दुकान के माई ना आदमी की लाइन लागड़ी दिखे और आदमी है कहता नाई रे के जाम तो बना पाड़ो, लेकिन देखे जितनी लाइन लागड़ी दिखे आदमी, कारण कहीं है कांच के कारण। यही आपान भी जो दिख रहा हाँ, महापुरुष आई समझावे कि जिया एक ही सूरज थे 1000 घड़ा भर रख दे ने तो 1000 सूरज दी के बाद लाग जाए, हर घड़ा का माने सूरज दी की। यहाँ एक ही परमात्मा सारा व्यापक है, लेकिन आपाना शरीर है घड़ा की नाई है, और जिया घड़ा में सूरज दिखे यही अपना मायने भी परमात्मा प्रकट है, बिको नूर झलक रहे है, वो आत्मदेव से प्रतिष्ठित है। इसीलिए वो एक ही सूरज घड़ा का मायन है, जगो घड़ो फूट जाए बिको सूरज गायब, जी को शरीर छूट गयो, अंशो निकल गयो बिको गायब। विशेष रूप से जो उसमें उसकी झलक थी वो निकल हट जाती है। तो ऐसे ही हमारे अंदर सब में कौन है? एक ही परमात्मा है। अब बताओ, एक ही परमात्मा सब में जिसने जान लिया, चलती फिरती आत्मा राम रूप सब जान, अरे भूले मती सतावियो जानो अपना प्राण। जो सबके मायने राम जी देखवा लाग्यो, वो कोई से द्वेष करी, कोई ने दुख दे, क्यों कि बिन ठाणो है कि मारा राम का अलावा, मारा आत्मा का अलावा कोई दूसरो परमात्मा का अलावा है ही कोई। तो एक खातिर वो कोई ने दुख जीव मात्र न देवे ही। तो ऐसे ही आप भेद रूपी गंध है अपना मायने, इन हटार आपा में सबके मायने कहीं झलका देवे, सबके प्राणी मात्र में परमात्मा दिखा देवे महापुरुष, तो सारो राग द्वेष मिट जाए है, और राग द्वेष ही सारी कड़े की खान है। तो आपा के तो राग है या के द्वेष है, इसीलिए राग है उसे प्रीति करके
और यदि वो बिछड़ता है तो दुखी होते हैं, द्वेष है उसको देख करके पाकर के दुखी होते हैं। तो इसीलिए दुखी और सुखी होने का कारण क्या है? राग और द्वेष। और राग और द्वेष कब होता है? जो द्वैत होता है, न्यारा न्यारा हो, जब सबके मायने एक ही परमात्मा की झलक मिल जाओ तो राग द्वेष रहता ही भाई, दूसरो है ही कौन है, तो फिर द्वेष करेंगे किससे, राग करेंगे किससे? वो तो अपने आप में ही मस्त हो जाता है, अपने आप में गर्क हो जाता है, परम आनंद में डूब जाता है, अलमस्ती में आ जाता है। तो इसीलिए उस निज मस्ती को जगाने के लिए महापुरुष सत्संग करते हैं, उस निज स्वरूप की पिछान कराने के लिए महापुरुष सत्संग करते हैं। तो इसीलिए फिर कहा है कि जैसे भृंग कीट ले आवे, दूसरा उदाहरण दिया है, जैसे भंवरा एक लटको पकड़ करके उसको अपने घर में ले जा करके शब्द रूपी गुंजार सुना करके पंख अड़ा करके अपने जैसा बना करके उड़ा देता है, तो ये तो दृष्टांत है। ऐसे ही संत रूपी भंवर है, संत भंवर है और वो जीव लट है। इस जिज्ञासु रूपी लट को पकड़ करके और शब्द रूपी गुंजार सुना करके ज्ञान के पंख अड़ा करके अपने जैसा बना करके उड़ा देते हैं। तो इसीलिए यो संतों की संगते भाई, ये जीवा भाव सहज मिट जाए। फिर ये संतों की संग करने से जीव जीव नहीं रहता, ये जीव शिव हो जाता है। यो संतों की संगते भाई, जीवा भाव सहज मिट जाई, आत्म ब्रह्म रूप हो जाई। कहे नृपपुरी छंद गाय, धारे ने जन्म दोबारा। स्वामी जी महाराज कहते हैं फिर वो दोबारा जन्म लेता ही नहीं है। बोलो सदगुरु भगवान की जय हो।